हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2023 में 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Queen of Cups, the Lovers, Temperance, the Eight of Pentacles, Four of Pentacles, the Tower, Knight of Wands. Bottom of the deck is King of Sword. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद हैं एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एक्वारियस, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है, जेमिनाई भी, और कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये कहूँगा कि आप इस पूरे समय में या इस हफ्ते में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी रूड रहने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, काफ़ी तेज़ रहने वाले हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस के सामने या आपके तार्किक दृष्टि के सामने बेसिकली ये पर्सन टिक नहीं पाएंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हो। आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वारियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। यस, यहाँ पर मैं एक एंडिंग देख रहा हूँ और ये एंडिंग आपकी एक साइकिल की एंडिंग भी हो सकती है। आई मीन आपकी लव लाइफ में एक बैड साइकिल था, वो एंड होने वाला है द वर्ल्ड कॉस्मोस से। ओके, सो इसके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है आपके इसके बाद से। ओके, एंड बिल्कुल ज़ीरो से आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं इसके बाद एंड एक साइकिल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो दैट्स इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। देखिए, आप भी एक्चुअली यही चाहते थे कि इस रिलेशनशिप का एक रिवाइवल होना चाहिए, राइट। एंड आप ये चाहते थे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप वो सारी चीज़ें जो फिशी हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में चुभती रही हैं आपकी आंखों में, राइट, उन सब चीज़ों को आप रिजॉल्व करना चाहते थे और ये चीज़ें अब फाइनली होने वाली हैं। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक तरह से एक रिवाइवल आने वाला है एंड आप बिल्कुल डेफिनेटली यही चाहते थे, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आपकी इस तार्किक दृष्टि के सामने, यानी कि आपकी बातचीत के दौरान जब आप इस पर्सन को कट ऑफ करने की धमकी भी दे सकते हैं कि हाँ अगर आप सही तरीके से नहीं आते तो देन व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस रिलेशनशिप, राइट। सो आप यहाँ पर इसके बाद से ये पर्सन जो है काफ़ी सीरियस हो जाएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको तवज्जो देना शुरू करेंगे, आपके साथ एक नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहेंगे इस रिलेशनशिप की एंड वो फाइनली एक टारगेट सेट करने वाले हैं। और टारगेट क्या है? 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ शादी का टारगेट, यानी कि आपके साथ सेटलमेंट का, आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस का, फैमिली बनाने का टारगेट। ओके, सो ये सारे टारगेट ये पर्सन फिक्स करने वाला है आपके साथ
10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको ऑलरेडी ये प्रपोज कर चुके हो इस बारे में, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते करने वाले हों। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स का। देखिए, हालांकि ये कैंसर को रिप्रेजेंट करता है ये, लेकिन आपका क्योंकि ये एलिमेंट आपका है क्वीन ऑफ कप्स, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको बेसिकली ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप अपने आप में बेसिकली क्लोज्ड ऑफ सा फील करेंगे इस पर्सन से, राइट। आई मीन आप अपने इमोशंस इस पर्सन से जाहिर नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि आप अपनी बातचीत तो क्लियर कर पाएंगे इस पर्सन से, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं आपके अभी भी दबे हुए हैं अंदर ही अंदर। सो मैं ही देख रहा हूँ कि वो अब उजागर करने का टाइम आ चुका है। आई मीन अगर अभी नहीं तो कब। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मैं यही कहूँगा कि आप अपने भीतर छुपे हुए जो इमोशंस हैं, जो आपने शायद कभी भी शेयर नहीं करे हैं, वो सारे इमोशंस आप क्लियर करने वाले हैं इस पर्सन से। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पुल है आप दोनों के बीच में, जो जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, यानी कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यस, द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स खींचे चले आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है द टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको बेसिकली बताना चाहते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू। ओके, सो यस, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं अपने आप को। ओके, सो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये आपके लायक नहीं है, बट स्टिल दे वांट यू। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, एंड आपने कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर बातें करना छोड़ दिया है इस पर्सन से, राइट। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन इस चीज़ में अबंडेंट फील कर रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन जो है अपने ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर है द टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइजिंगली चेंज हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर द टावर मुझे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अचानक चेंजेस आने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपके सामने आ जाए, एंड आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बेसिकली जानने को मिले इस पर्सन की तरफ से। आई मीन जो इन्होंने कभी नहीं कहा, वो सारी चीज़ें जो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकती हैं आपके लिए, राइट। सो द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब जो है ये पर्सन अपना पूरा पैशन दिखाने वाले हैं आपके पास। आई मीन आप हैरान रह जाएंगे कि हाँ, ये पर्सन में इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे आ रहे हैं, कि एकदम से कैसे इतने पैशनेट हो गए, राइट। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है पैशनेटली आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, और एक नई स्पार्क जनरेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 10 of Pentacles and
पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है हालांकि थोड़े से फ्लर्टिशियस टाइप हैं, एंड आप ये चीज़ जानते हैं कि ये पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस हैं, एंड ये हो सकता है कि अपनी थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो पर्सन है ये थोड़े से लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं इस हफ्ते, तो आपको उसे इग्नोर करना चाहिए पर्टिकुलरली, एंड आई मीन उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ना लें, मैं यही कहूँगा आपको, क्योंकि इनकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इनकी यही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स ये आपके साथ आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, ओके, फियर एंड द बैलेंस। देखिए आपको एक्चुअली किसी चीज़ का डर है, एक्चुअली आपको नहीं, आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ों का डर है। बेसिकली उनको लगता है कि आप उनको छोड़ देंगे अगर वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका बहुत बड़ा डर यही है कि आप उनको अबंडन छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा डर है जो कि एक्चुअली बैलेंस ला रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बेसिकली खुद करेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।